हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहोगे, आपकी लाइफ में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। ईश्वर आपको ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स दे। आप ज़िंदगी में हमेशा दूसरों का भला चाहो, दूसरे भी आपको ब्लेसिंग्स दे। आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ भी नेगेटिव ना हो, नेगेटिव एनर्जी एविल आई से आप कोसों दूर रहो। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर रखता भी है, देन आई प्रे कि आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी रखने वाले, एविल आई रखने वाले इंसान के ऊपर वही एनर्जी 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर बैकफायर करे और आपका बाल भी बांका ना हो। इतने प्यारे से ब्लेसिंग्स के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग खुद एक ब्लेसिंग है, बिकॉज अगेन आई गॉट अ वेरी पॉजिटिव, जिसे बोलते हैं एनर्जी। सो ये एनर्जी आपके एंसेस्टर्स की है। दैट समथिंग ना, कई बार क्या होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल, कि जब भी आप किसी देवी देवता की उपासना करते हो या आपके घर पर अगर कोई पितृ है, एंसेस्टर्स जिसे बोलते हैं, तो आप देखोगे कि आई डोंट नो कितनों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा, पर अगर मेरे साथ हुआ है तो दुनिया में और भी लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ हुई होगी, कि आपको ना इंट्यूशन होगा या फिर कहीं से आवाज़ आएगी या फिर घर पर अच्छी स्मेल आएगी। ठीक है ना? तो आप समझ के रख लेना। जैसे कई बार क्या होता है ना, आप किसी टेंशन में हो और अचानक से अच्छी स्मेल आ रही है, तो आप समझना कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास है। ये देवी देवता भी हो सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं। या फिर आप कभी अपने एंसेस्टर्स को याद कर रहे हो, तब अचानक से अगर अच्छी स्मेल आ जाए, तब आप सोच लेना कि उनकी एनर्जी आपके आसपास है। वही कुछ घरों में अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, काला जादू या ब्लैक मैजिक वगैरह हुए होते हैं, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर वास कर रही होती है, तो आप देखना हमेशा घर में से ना एक अजीब सी गंध आएगी, स्मेली रहेगा हाउस हमेशा। उस घर में हमेशा केओस, झगड़े और बहुत गंदी सी स्मेल आएगी। अचानक से किसी मीट की स्मेल आएगी, सड़े हुए मांस की स्मेल आएगी या कुछ बदबू आएगी आपको हमेशा। तो आप समझ के रख लेना कि वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा वास करेगी। एक अचानक से ना आपको ना नमनेस लगेगा। आप अगर ऐसे घर में एंटर करोगे ना, तो आप देखना अचानक से एंट्री करने के समय ना आपका दिल भारी भारी होगा। आपको अजीब सा ब्रेथलेसनेस फील होगा, कि जैसे आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या कुछ बोझ है इस घर में, मतलब अनकंफर्टेबल लगेगा। अगर आपकी ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है या फिर बहुत जिसे बोलते हैं ना, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा अगर आपकी है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर फील होगी कि आपको अजीब सा लगेगा, उस जगह पर जाकर अच्छा फील नहीं होगा। या कभी कभी आप देखोगे ना कि आप कहीं किसी घर के घर गए हो, आप एकदम अच्छे से गए थे, लेकिन आने के टाइम पर ना आपकी जो तबीयत है वो पूरी तरह से ख़राब हो गई है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा। या कभी कभी किसी इंसान से मिलने के बाद आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, हेवी फील होता है, दैट पर्सन कैरीज अ नेगेटिव एनर्जी। ये एकदम क्लियर एनर्जी होती है। सिम्टम्स इसके जो है मैंने आपको बता दिए। तो चलो, ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई। चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जी जो है वो एंसेस्टर्स की एनर्जी है। एंड आई डोंट नो व्हाई दैट ना ऐसा फील हो रहा है दैट एंसेस्टर्स की एनर्जी जो है ना, मतलब योर एंसेस्टर्स आर विस्परिंग इन योर ईयर्स। आपके जो एंसेस्टर है वो आपके कानों में कुछ विस्पर कर रहे हैं। दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग। और मुझे जो इंट्यूशन हो रहे हैं, मैं सिर्फ वो बता रही हूँ कि इन आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके कानों में कुछ विस्पर कर रहे हैं। दे वॉन्ट टू कन्वे सम मैसेज डायरेक्टली टू यू, बट हो सकता है वो मैसेज आप तक नहीं पहुंच पा रहा होगा या आप समझ नहीं पा रहे होंगे। तो आज उसी चीज़ की रीडिंग है कि व्हाट दे आर विस्परिंग इन योर ईयर्स। सो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करके हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। एंड जिनको रीडिंग अच्छी नहीं लगती है, आप लिख सकते हो कि रीडिंग अच्छी नहीं है या रेजोनेट नहीं कर रही है। कुछ एक दो जन, आई थिंक देर इज़ वन पर्सन ओनली, वो डिफरेंट डिफरेंट आईडी से 3-4 जगहों पर उन्होंने बहुत गंद फैलाई है। एक ने तो दुर्गा माँ को ही बहुत बुरी तरह अपशब्द बोल दिया। सो आप प्लीज़ यहाँ आकर वॉमिट मत कीजिए, आप अपना कचरा अपने घर पर रखो।
मेरा काम है आप लोगों की हेल्प करना, एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपकी हेल्प हो जाए। सो अगर आपको रीडिंग नहीं पसंद आती है, यू कैन प्लीज़ सिंपली अनसब्सक्राइब, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो बेचारे देख रहे हैं या जिनको हेल्प मिलती है, जो जेन्युइनली लिखते हैं कि आप मेरे रीडिंग से जिनका फ़ायदा होता है, आई एम मेकिंग रीडिंग फॉर देम, ताकि किसी का अच्छा हो जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। ईश्वर हमें प्लीज़ 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 हमारी मदद करो और आज की रीडिंग को सक्सेसफुल बनाओ। हेल्प मी टू डिकोड द मैसेजेस विच द एंसेस्टर्स वांटेड टू गिव टू माय व्यूअर्स। ओके, आज हमारे घर के दूर एक शादी हो रही है, तो बहुत ढोल बज रहे हैं। सॉरी फॉर दैट। मैं एडिटिंग कर देती हूँ आजकल, बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव कर देती हूँ, लेकिन फिर भी अगर सुनाई दे तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, ईश्वर हमें बताएं, आदिशक्ति, आदिदेव, यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, एंसेस्टर्स हमें बताएं कि आप क्या मेरे व्यूअर्स के कानों में विस्पर कर रहे हो। आपकी एनर्जी हमसे कनेक्ट कीजिए और हमें बताइए कि आप मेरे व्यूअर्स को क्या विस्पर कर रहे हो। आप मेरे व्यूअर्स को क्या विस्पर कर रहे हो। हेल्प, क्लैरिटी, कंट्रोल, मूव ओवर पास्ट एंड देन। ओके, बहुत ही सिंपल एंड ब्यूटिफुल एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आपको दिख गई है। स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी, एंड वो मैसेजेस आपको मैं दिखा देती हूँ राइट अवे। ये चीज़ है कि कमिंग समथिंग, मतलब आपको ना वो ऑफर कर रहे हैं हेल्प, एक सजेशन के रूप में, एक कंसर्न के रूप में, प्रेम के रूप में आपको ना एक हेल्प ऑफर कर रहे हैं। वो आपकी तरफ हेल्प ऑफर कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसा आपके लाइफ में किया है, जिसकी कुछ ऐसा आशीर्वाद आपको दिया है, जिसकी वजह से ना आपको आगे चलकर बहुत क्लैरिटी मिलेगी। मे बी शायद आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थे, मे बी शायद चीज़ें बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना कन्फ्यूजिंग थी, सिचुएशन में आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको एक बर्डन सा, एक कन्फ्यूजन सा, एक डाउट सा फील हो रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आगे कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच रहे हो, कंफ्यूज हो, सोच मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपके एंसेस्टर्स ही आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने आशीर्वाद आपको दिया है कि कहीं ना कहीं से आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी, जो बादल है काले वो साफ होंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, एंड डेफिनेटली आप अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे। कुछ ऐसा आप डिसीजन लोगे जो आपके फेवर में जाएगा। यू आर टेकिंग द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड, एंड आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो, एक अलग पर्सनालिटी नज़र आ रही है। दैट मीन्स ये जो पर्सनालिटी थी, इनके मदद करने से पहले कुछ और थी, और अभी इनके मदद करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, एक पोटेंशियल आ रही है, एक ताकत मुझे दिखाई दे रही है। आपका दिमाग ठीक से काम कर रहा है, आप काफ़ी बैलेंस हो, आप अपनी नॉलेज को अब इस्तेमाल कर पाओगे, एक सही डिसीजन लेने की आप कगार पर पहुंच गए हो। एंड डेफिनेटली इस समय जो भी आप डिसीजन लोगे वो कोई भी एक्सट्रीम इमोशन में नहीं, बहुत बैलेंस होकर, बहुत सोच समझ के, बहुत ही प्रिसाइज डिसीजन ले रहे हो, बहुत ही सही डिसीजन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एंड उसके बाद यही एंसेस्टर्स आपको एक हेल्प ऑफर कर रहे हैं, जहाँ पर वो आपको सजेशन दे रहे हैं, सॉरी, कि आपको अब अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। तभी आप जब तक अपने पास्ट को पीछे नहीं छोड़ोगे, जो हुआ उसको भूलोगे नहीं, आप आगे
कि अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक कर रहे हो। एकदम क्लियर सजेशन है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। कोई लेमैन भी इन कार्ड्स को रीड कर देगा कि वो सिर्फ सिंपली आपसे इतना कम्युनिकेट करे। देखो नंबर 5 एंड 8 का कार्ड आया है कि आप आगे अगर नहीं बढ़ोगे, पुरानी चीज़ों पर ही अटके रहोगे, पुरानी एनर्जी से ही कनेक्टेड रहोगे, तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को, नई अपॉर्चुनिटी को, नए सवेरे को, जिसे बोलते हैं ना, अपने अपनी लाइफ में आप खुद एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। वो नहीं चाहते कि आप अभी भी उन चीज़ों से, जिन्होंने जो किया है उसका जो भी जिसे बोलते हैं दंड है, वो ईश्वर देंगे। वाई आर यू सो वरीड? यू डोंट पुट योर इमोशन, डोंट पुट योर प्रेशियस टाइम इन दैट। प्लीज़ मूव आउट ऑफ योर पास्ट और एंड थिंक कि ये आपके लिए बेटर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को ना ये स्टक, ये ब्लॉक करके रख रखे हैं। एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटी शायद आके चली गई, इसलिए इन्होंने ये डिसाइड किया, आपके एंसेस्टर्स ने, कि शायद आज की रीडिंग के थ्रू आपको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए। नंबर 4 आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है आपके। हो सकता है इनके आशीर्वाद से आपको कुछ ऐसे राज पता चले या कुछ ऐसा रास्ता नज़र आए जो अभी तक आपको नहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि नंबर 4 का कार्ड है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड है। बहुत कुछ जिसे बोलते हैं ना, ब्रिलियंसी का कार्ड है। मे बी आप अपनी ब्रिलियंसी को इस समय यूज़ करोगे फॉर योर ओन बेनिफिट। एंड नंबर 5 का कार्ड है, तो आपसे कह रहे हैं कि कम्युनिकेट विद देम एंड दे आर कम्युनिकेटिंग ऑल्सो विथ यू, कि मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट एंड प्लीज़ स्टॉप ब्लॉकिंग योर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वो आपकी लाइफ में आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको स्टेबल लाइफ जीते हुए देखना चाहते हैं। पैसे की किचकिच को लेकर या इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में जो हो रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कुछ भी ऊपर नीचे हो। वो ये चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में खुशी से जी सको, स्टेबिलिटी के साथ जी सको, एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर शोइंग यू दिस कार्ड। नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन कि क्या और भी कुछ वो आपको बताना चाहते हैं। ओके, क्या और भी कुछ बताना चाहते हैं जो शायद आपके लिए जानना ज़रूरी है? क्या वो कुछ और भी आपको बताना चाहते हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है? क्या वो कुछ और भी आपको बताना चाहते हैं जो जानना ज़रूरी है? आपके एंसेस्टर्स अगर आपसे प्रसन्न है ना, आप समझो कि आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम ख़त्म है, क्योंकि देखो वो आपके ब्लड रिलेशन में है और वो कुछ भी करेंगे अपने बच्चों का, जो इतना कंसर्न उनका आपके साथ होगा ना, वो कंसर्न किसी और का नहीं होगा। तो अगर उनको बुलाना इजी होता है, उनको के साथ कनेक्ट करना, आपके एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करना बहुत इजी होता है। एंड इनके साथ अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, कनेक्शन अच्छा है ना, तो आप समझो आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम वो ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि देखो वो जिसे बोलते हैं ना, उनका एक अलग देवलोक होता है, पितृलोक होता है। तो पितृलोक से यहाँ पर आना, कम्युनिकेट करना बहुत ईजी होता है। ये मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि पूरा वीडियो ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छी एक नॉलेज है ये। सो ट्राई टू कीप योर एंसेस्टर्स हैप्पी। क्या कुछ ऐसा भी बताना चाहते हैं वो जो कि आपको नहीं पता? क्या कुछ ऐसा भी एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं जो कि आपको नहीं पता? ओके, ओके, आई थिंक कि आप शायद किसी सिचुएशन से हार मान चुके हो, आपने गिव अप कर दिया है। आपके एंसेस्टर्स सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिकॉज आई कैन फील दैट कि दे आर आस्किंग क्वेश्चंस टू यू कि आपने गिव अप किया क्यों, वाई डिड यू गिव अप, क्यों गिव अप किया, आपने हार क्यों मानी? इट्स अ क्वेश्चन एंड दे वांट कि आपको कौन बोला गिव अप करने के लिए, आपको फाइट बैक करना चाहिए।
चाहिए था। यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आपने गिव अप कर दिया है, आपने छोड़ दिया है, आप मूव ऑन कर चुके हो, आपसे वो चीज़ें संभल नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पर ईश्वर आपसे कह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपने लड़ाई बीच में क्यों छोड़ दी, आपको डटकर सामना करना चाहिए था। जो चीज़ आपने छोड़ी है, जिससे आप मूव ऑन किए हो, वो आप ही का था। वाई डिड यू मूव ऑन? एंड वो आपसे कहते हैं कि गो बैक एंड फाइट बैक, आपको अपने लिए फाइट करना चाहिए, आपका हक बनता है। शायद हो सकता है आपने अपने हक को भुलाकर मूव ऑन किया है, मे बी शायद आप झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, या फिर कुछ ऐसी चीज़ आपके लाइफ में हुई है, कुछ शायद आपके अपनों ने ही आपके साथ ऐसा कुछ किया है कि आपने सोचा कि लेट्स मूव ऑन, नहीं करना इसके साथ और पंगे नहीं लेने। लेकिन वो चाहते हैं कि आप अपनी जो राइट है, अपना जो हक है, उसके लिए आप लड़ो। एंड इस लड़ाई में ईश्वर, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं एंड हर मुमकिन वो आपकी हेल्प करेंगे। आपका हक आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर वो आपसे फाइट बैक करने के लिए कह रहे हैं। शायद आपने अपना ही नुकसान किया है, कुछ ऐसी जगह पर आपने गिव अप कर दिया जहाँ पर आपको गिव अप नहीं करना चाहिए था। एंड दैट इज़ द रीज़न। देखो, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द जस्टिस की है। तो ईश्वर आपसे, आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस होगा। जिन लोगों ने भी आपका हक मारने की कोशिश करी है, उनके साथ वो 100% आपको जस्टिस दिलाएंगे, उनको उनके कर्मों का दंड मिलेगा। इस लड़ाई में आपके जो एंसेस्टर्स है वो आपके साथ हैं। सो प्लीज़ डोंट गिव अप, प्लीज़ डोंट गिव अप, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड यहाँ पर ओके, आपको बैलेंस करने के लिए कहा है इमोशन। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हो, तो वो आपसे कह रहे हैं डोंट वरी, योर एंसेस्टर इज़ देयर, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। एंड लास्टली आपके एंसेस्टर्स से आपके लिए सजेशन लेते हैं। लेट्स आस्क, आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं। आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको क्या सजेशन देना, आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं। ओके ओके ओके। अरे वाह! एक तो सन विल मेक श्योर टू कैच योर ब्रेथ, यू आर इन फॉर एन अनएक्सपेक्टेड जर्नी। कुछ नया शुरू होने वाला है आपके लाइफ में, कुछ अननोन जर्नी शुरू होने वाली है। एंड उस जर्नी में आपका बहुत फ़ायदा है, या ये जर्नी की शुरुआत आपके भले के लिए हो रही है। हो सकता है शुरुआती दौर पर आपको कुछ ना समझ में आए, क्योंकि द नेक्स्ट कार्ड इज़ क्लाउड्स क्राइंग एंड स्टार गेजिंग, ठीक है। तो हो सकता है शुरुआत में इस जर्नी में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, या चीज़ें थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजिंग नज़र आए, पर आपका काम है, आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि इस जर्नी में तुम्हें एक अनएक्सपेक्टेड जर्नी आपका वेट कर रही है, और आपको इस जर्नी में बहुत पेशेंस रखना है, क्योंकि ये उनकी आज्ञा से ये जर्नी शुरू हो रही है। इस जर्नी से आगे चलकर आपको फ़ायदा है। मे बी शायद अभी तक आपको वो नहीं मिला जो कि आप डिज़र्व करते हो, और इसीलिए आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपके लिए एक ऐसी जर्नी प्रिपेयर कर रहे हैं। ये एक आशीर्वाद ही आप समझ लो, एक ऐसी जर्नी प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें आगे चलकर आपकी लाइफ में आपको वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। अभी तक जो चीज़ें आपके साथ
होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई, जो ग्रोथ, जो एबंडेंस, जो पीस आपको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। हो सकता है अभी तक आपको वो रेपुटेशन, वो रिकॉग्निशन नहीं मिली, लोगों के नज़र में आपका उतना मान नहीं है। इस जर्नी में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आप हर तरीके से जीतोगे। आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस, इमोशनल कंट्रोल एंड आपको हर तरीके से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आप अपने आप को एक्सपैंड कर पाओगे, अपने रिसोर्सेज को एक्सपैंड कर पाओगे, अपनी क्वालिटीज़ को एक्सपैंड कर पाओगे। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनोगे एंड कहीं ना कहीं जो इम्पॉसिबल था अभी तक आपके लिए, वो चीज़ें पॉसिबल होगी। It takes a lot of courage to reach for the stars to expand the self, but it is possible. अभी तक जो चीज़ें आपको नामुमकिन लग रही थी वो भी आपके लिए मुमकिन होगी, और ये आपके एंसेस्टर्स जो है, ये ब्यूटीफुल सा आशीर्वाद आपके एंसेस्टर्स आपको दे रहे हैं। एंड आई एम श्योर अगर उन्होंने दिया है आशीर्वाद तो ये फलेगा ज़रूर। नाउ मुझे आपके जो सुपर थैंक्स मिले थे, आज मैंने प्रॉमिस किया था, देन आई एम डेफिनेटली that I'll definitely disclose their names. Thank you so very much. आपने इतना प्यार मुझे दिया and let me discuss. Let me share their names with you. Okay, just give me a minute. Okay. So सबसे पहले घरा भरन U2C, thank you so very much for super thanks. N Vyas 5579, thank you so much for your super thanks. फैशनेबल वेडिंग, आप बहुत रेगुलर हो चैनल पर, थैंक यू सो वेरी मच. एंड IG पोर्ट DACE, thank you so much for super thanks. Again fashionable wedding, thank you so much. Sunita Patil ji, thank you so much. Yogita ji, thank you so much. Hemchandra Nath ji, thank you so much. And Vaibhav Goswami, thank you so much. Anjali Deshmukh, thank you so much. Hemant Kharadia, thank you so much. Jugaraj Singh ji, thank you so much. Navneet Vyas ji, thank you so very much for super thanks. तो ये थी हम लोगों की रीडिंग एंड आई एम श्योर आपको आज की रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी. काफ़ी प्रॉमिसिंग रीडिंग थी एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग. थैंक यू सो वेरी मच. ईश्वर करे आपका हमेशा यूं ही भला होता रहे, आप हमेशा खुश रहो, आपकी लाइफ में आपके एंसेस्टर्स साय की तरह आपका साथ दें. विद दिस प्रॉमिसिंग नोट एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर यू, आज की रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं. जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव. गॉड ब्लेस यू ऑल.